गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने पढ़ लिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। वे छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना सी नहीं कर सकते, है ना। और इसके कुछ ग्रुप्स थे जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। हमने उनके बारे में पढ़ा था। कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इसी में आ गया। बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या है विदाउट माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना हम इसको सीन नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं बिल्कुल, बिकॉज इनका साइज़ क्या है, बहुत ही छोटा है। हमने पढ़ा था कि भी ये कैसे कौन से इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, कौन से इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते, हार्मफुल इफ़ेक्ट कौन से होते हैं, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि भी हाँ, इसको जो हम फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिस्ट्रॉय करता है, स्पॉइल करता है। अब हम पढ़ेंगे कि फूड को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, इसका बचाव कैसे कर सकते हैं हम, किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। किससे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व करना, फूड को हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पॉइलेज। अब देखो, फूड खराब क्यों होएगा? जब फूड ख़राब होएगा बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर फूड ख़राब हो रहा है तो उसके प्रिजर्वेशन भी पढ़ेंगे। प्रिजर्वेशन कब होएगा? जब ख़राब होएगा, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड इट्स कॉज, कि फूड के ख़राब होने का कारण क्या है। सबसे पहले, मोस्ट फूड विल नॉट कीप फ्रेश फॉर वेरी लॉन्ग। अब आपको ये पता है कि कोई भी फ्रेश चीज़ हो वो ज़्यादा समय तक क्या है टिक नहीं रह सकती, भी फ्रेश नहीं रह सकती हर टाइम पे। आपने देखा होगा कि आप घर पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेके आते होंगे, आपको खुद ही दिख जाएगी कि एक दो दिन के अंदर क्या है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसलिए कह रहे हैं कि जो मोस्ट ऑफ फूड जो है, बहुत सारा फूड क्या होता है कि काफ़ी टाइम तक जो है टिका नहीं रह सकता, काफ़ी टाइम तक फ्रेश नहीं रह सकता। फिश एंड मीट विल सून स्टार्ट टू स्मेल। फिश, मछली हो या फिर मीट हो, वो क्या है जल्द ही क्या है स्मेल करना शुरू कर देता है। बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, फिश और मीट को क्या है जल्दी से ज़्यादा, जितना हो सके जल्दी उतना स्पॉइल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि फ़िश और मीट का क्या होगी, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स थी। और हमें पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे तो ऑलमोस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो जल्दी अटैक करते हैं। इसलिए फ़िश एंड मीट क्या है बहुत जल्दी जो है स्मेल करना शुरू कर देती है। फिर क्या, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विल रोट। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी क्या ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। ये क्या है, दिस स्पॉइलेज इज़ कोज्ड बाय। ये स्पॉइलेज किसकी वजह से होती है? केमिकल चेंज इन फूड। किसकी वजह से? केमिकल चेंज की वजह से भी उसके चेंज होंगे कुछ। और क्या है, ग्रोथ ऑफ टीनी ऑर्गेनिजम्स। और क्या है, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ से क्या हो जाएगा, ये जो फूड है हमारे वो स्पॉइल हो जाएंगे। ठीक है, ये तो इसका मेन रीज़न था कि किसकी वजह से केमिकल चेंजेस होंगे और ग्रोथ क्या है, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाती है, तब जो है फूड जो है स्पॉइल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज यीस्ट, मोल्ड्स, बैक्टीरिया। यीस्ट जो यूज़फुल भी है, हार्मफुल भी है। मोल्ड्स भी क्या है, एक टाइप का जो है, जैसे हम बोल देंगे कि स्पॉइल करता है फूड को। एक ग्रे और वाइट कलर की एक लेयर होती है, वो मोल्ड्स कहलाएगी। ब्रेड के ऊपर आ जाती है। 2 दिन उसको ब्रेड को बाहर रखोगे तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी, उसको क्या बोलेंगे हम? मोल्ड्स। कुछ बैक्टीरियाज आर इन दी एयर ऑल अराउंड अस। जो ये सब क्या है हमारे आसपास जो है हमेशा जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड दे मे ग्रो इन ऑल काइंड्स ऑफ फूड। और ये क्या है, लगभग सभी टाइप्स के फूड में क्या है ग्रो कर जाते हैं। मैनी ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कॉज फूड टू फर्मेंट एंड turn sour to give off smelly gases. Many organisms of these, ये काफ़ी सारे organisms होंगे। cause food to ferment, खमीर उठ जाता है उसमें। खमीर उठना भी वो क्या है, स्मेल करना शुरू कर देते हैं, खमीर उठ जाएगा। खमीर से लाइक एक प्रोसेस होती है ये
जो फूड को ख़राब होता है इसे क्या खमीर उठाना, आपने सुना भी होगा कि खमीर उठाया आज तो, है ना। तो ये क्या होते हैं, फर्मेंट का मतलब होता है खमीर उठना। इससे क्या होता है, कोज फूड टू फर्मेंट एंड टर्न, और इससे क्या होएगा, अगर फूड में खमीर उठ गया तो क्या है, टर्न सोर टू, और इसकी वजह से क्या होएगा, खमीर की वजह से तो खट्टा होना, कड़वा कड़वा होना शुरू हो जाएगा। टू गिव ऑफ स्मेली गैसेस, और क्या है, एक स्मेल गैस निकलनी शुरू हो जाएगी। अब आपने देखा होगा, आप ऑरेंज को रख दो 2 दिन को, 3-4 दिन के लिए उसको पड़ा रहने दो, उसमें क्या है, एक लेयर से भी बन जाएगी, और आप उसको देखोगे कि उसमें से क्या है, स्मेल सी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और उसको खाने लायक भी नहीं होता कि वो खाने लायक होएगा नहीं, क्योंकि उसको कड़वा कड़वा सा होना होएगा वो, ठीक है। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस सब्सटेंसेस, कुछ बैक्टीरिया क्या है, सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, विच गिव पीपल फूड पॉइजनिंग, और ये क्या करता है, पीपल्स के फूड को पॉइजन मतलब जहरीला बना देता है। टू प्रिजर्व फूड, फूड को सुरक्षित रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, वी मस्ट प्रिवेंट दीज रिएक्शंस फ्रॉम टेकिंग प्लेस और एटलीस्ट रिटार्ड देम, हमें कुछ रिएक्शंस करनी होती हैं फ्रॉम टेकिंग प्लेस और एटलीस्ट रिटार्ड देम, मतलब कुछ रिएक्शंस करनी होंगी फूड को प्रिजर्व करने के लिए, ताकि जो है फूड ख़राब ना हो। नेक्स्ट वन इज, कुछ मेथड्स होते हैं फूड को प्रिजर्व करने के, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज कैनिंग। कैनिंग क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, कैन, कैन का मतलब होता है, जैसे आपने कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी हुई कैंस में आती है जो, उसको हम कैनिंग बोलते हैं, कैंस में। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है किसका, फूड प्रिजर्वेशन का। इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रैक्टिकली ऑल काइंड्स ऑफ फूड, ये क्या है, ऑलमोस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है, लगभग सभी टाइप्स के फूड के लिए यूज़ की जाती है क्या, कैनिंग। अब कैनिंग होता क्या है, कैनिंग में द फूड इज सील्ड इन एयर टाइट कैंस एंड हीटेड। अब घर में भी बहुत सारी कैंस होती हैं, कुछ प्लास्टिक्स की भी होती हैं, कुछ ग्लासेस की भी होती हैं, ठीक है। उन कैंस में क्या है, वो क्या होती है, एयर टाइट होती है, जिसके अंदर हवा जो है पास नहीं हो सकती। एयर टाइट कैंस होंगी और उनको हीटिंग किया जाता है, फूड जो है सील्ड किया जाता है, मतलब उसको बिल्कुल बंद किया जाता है एयर टाइट कैंस में, ठीक है, ताकि अगर एयर के थ्रू, एयर में क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज, यीस्ट, मोल्ड्स, ये सब क्या है एयर में ही होते हैं, तो इससे ही बचने के लिए, इसे ही बचाने के लिए क्या है, एयर टाइट कैंस में क्या है, उसको रखा जाता है फूड को, ठीक है। एनी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट आर किल्ड बाय द हीट, कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मर जाते हैं, हीट करने से। अगर हमने फूड को हीट करके रखा है तो उसमें ऑर्गेनिजम्स नहीं आएंगे, जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो किल्ड हो जाएंगे, एंड कैन नो मोर एंटर, और कोई भी ऑर्गेनिजम्स इसमें एंटर नहीं करेगा, बिकॉज कैन जो हमने सील कर रखी है कि एयर जो है इसके अंदर जा ही नहीं सकती, अगर एयर टाइट है तो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें पास ही नहीं होंगे, पास नहीं होंगे तो वो ख़राब भी नहीं होएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फिलिंग एंड सीलिंग द कैन आर डन ऑटोमेटिकली, कि फिल करना, ये सब काफ़ी सारी मशीनरी आई हुई है आजकल, सब ऑटोमेटिक चलता है, ये फिलिंग और सील करना भी कैंस को वो क्या है, ऑटोमेटिकली हो जाता है आजकल। नेक्स्ट वन इज बोटलिंग, कि नाम से पता चल रहा है, बोटलिंग करना भी, बोतल में प्रिजर्व करना फूड को। इट इज़ जनरली यूज फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये किसके लिए यूज़ होता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए यूज होता है। इट इज़ सिमिलर टू कैनिंग, ये कैन की तरह जो कैनिंग है प्रोसेस उसकी तरह ही होता है, बट फूड इज़ पैक्ड इन बोतल इंस्टेड ऑफ कैंस, कैंस की जगह इसमें क्या होती है, बोतल का यूज़ होएगा। कैनिंग में कैन का यूज़ होएगा, जो एयर टाइट में फूड जो है प्रिजर्व करेंगे, इसमें बोटलिंग में क्या होगा, सिर्फ बोतल का यूज़ किया जाएगा। मैनी पीपल डू देयर ओन बोटलिंग एट होम, कुछ पीपल्स जो है घर पे ही बोतल में अपना जो फूड है उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग करना भी, जमाना कोई फूड को। इट कैन बी यूज टू प्रिजर्व मोस्ट ऑफ द फूड्स इवन प्री कुकड मील एट द लो टेम्परेचर्स, फ्रीज करना, फूड को फ्रीज करना, इससे क्या होएगा, ये क्या है, मोस्ट कॉमन मेथड है
भी ऑलमोस्ट सभी के लिए सभी यूज़ करते हैं इसको, फ्रीजिंग करना भी फूड को प्रिजर्व करने का यूज़ किया जा सकता है इसको। इवन प्री कुक्ड मील्स भी, जो पकाने से पहले जो मील्स होता है उसको भी जो है फ्रीजिंग करके क्या है प्रिजर्व किया जा सकता है। किसके? एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर होएगा फ्रीजिंग में, और इससे होएगा क्या? ऑर्गेनिजम्स कांट ग्रो, ऑर्गेनिजम्स ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। एक तो हीट में और एक कोल्ड में क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो नहीं कर सकते। और इसमें केमिकल चेंजेस आर हॉल्टेड, भी केमिकल चेंजेस भी नहीं होंगी, स्टॉप हो जाएंगी। जो भी केमिकल प्रोसेसेस होंगी वो एयर में होती हैं ऑलमोस्ट सारी, जो जितनी भी प्रोसेस होती है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर हमने इसको फ्रीजिंग कर दिया, फ्रीज में रख दिया, तो उस वहाँ पे भी क्या है केमिकल चेंजेस नहीं होंगे, स्टॉप हो जाएंगे वहीं पे। और माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी वजह से फूड जो स्पॉइल होता है वो भी ग्रो करना बंद कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिमेंबर द फूड हैज़ टू बी फ्रोजन वेरी क्विकली। और ये याद रखना चाहिए कि फूड को है जल्दी से फ्रोज करना चाहिए, अदरवाइज द टेक्सचर एंड द फ्लेवर ऑफ द फूड आर हार्म्ड। इसकी अगर जल्दी से जल्दी अगर फूड को फ्रोज नहीं किया, फ्रीज नहीं किया, तो उसका टेक्सचर और उसका फ्लेवर, टेक्सचर मीन्स उसका जो भी ग्रेवी वगैरह होती है उसका कलर वगैरह और कुछ फ्लेवर्स जो होते हैं उसके अंदर, वो खराब, मतलब वो क्या है खराब होना शुरू हो जाएगा अदरवाइज। ठीक है, इसलिए क्या है इसको जल्दी से इसको रखना चाहिए, इसको जल्दी से फ्रीज करना चाहिए। अब आगे क्या है, मोस्ट फूड आर पैक्ड इन पेपर और प्लास्टिक। कुछ ज़्यादातर फूड जो किस में, पेपर और प्लास्टिक में जो है पैक किया जाता है। बिफोर दे आर फ्रोजन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग आउट ड्यूरिंग स्टोरेज। कि जो फ्रोज करने से पहले इसको सबसे पहले फूड को क्या है पैक किया जाता है इसमें, पेपर और प्लास्टिक्स में। ठीक है, ये क्या होती है, फ्रीजिंग होती है। नेक्स्ट वन इज रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेट करना। इट इज़ यूज टू कीप फूड फ्रेश एट लो टेम्परेचर। ये भी क्या है लो टेम्परेचर पे होगा। फूड को यूज़ की मतलब सेफ रखने के लिए लो टेम्परेचर पे यूज़ किया जाता है ये। द फूड इज़ केप्ट इन हग रूम विच आर रियली लार्ज स्केल वर्जन्स ऑफ द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। इसमें क्या होएगा, इसमें क्या कहते हैं, फूड इज़ केप्ट इन हग रूम, एक बहुत बड़ा रूम होएगा उसके अंदर रखा जाता है। विच आर रियली लार्ज स्केल वर्जन, ये भी क्या बहुत बड़ा स्केल पे किया जाता है, बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है रेफ्रिजरेट फूड को। और आगे क्या है, टेम्परेचर इज़ जनरली कीप बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। और ये टेम्परेचर क्या कहाँ होता है, बिल्कुल ही जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री पर जो है बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है, उससे भी लो टेम्परेचर पे, इससे भी मतलब -2 -4, इससे भी लो टेम्परेचर पर क्या है फूड को प्रिजर्व करने के लिए रखा जाता है। आगे रेफ्रिजरेशन हैज़ मेड पॉसिबल द लार्ज स्केल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रेश मीट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अब क्या होती है कि रेफ्रिजरेशन के बहुत बड़े भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए फूड को, मोस्टली फ्रेश मीट को, तो उसके लिए सबसे मेन क्या है, रेफ्रिजरेशन करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से मीट जो है काफ़ी लंबे समय तक जो है सेफ रखा जा सकता है। और ये बड़े पैमाने पर एक स्थान से दूसरे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचाने के लिए लार्ज स्केल पर इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, किसका, फ्रेश मीट का। ठीक है, ड्यूरिंग इस प्रोसेस में, किस प्रोसेस में, रेफ्रिजरेशन में। नेक्स्ट वन इज ड्राइंग और डिहाइड्रेशन। ड्राइंग मतलब सुखाना या फिर डिहाइड्रेशन जिसके अंदर वाटर ना हो, बिल्कुल ही ड्राई हो, वो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग या डिहाइड्रेशन। इट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड। ये क्या है, बहुत पुराना है, मेथड है फूड को सेफ रखने का, प्रिजर्व करने का। ऑर्गेनिजम्स कांट ग्रो ऑन ड्राई फूड्स। कोई अगर सूखा है, जैसे कि चावल सूखे हुए हैं,
आटा ऑलमोस्ट सूखा हुआ है, तो इनमें क्या है, ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर सकते। मैनी फूड, काफ़ी सारे फूड होते हैं, स्पेशली फ्रूट्स क्या होते हैं, आर स्टिल ड्राइड इन द सन, क्या है, सन की लाइट में जो है ड्राई किए जाते हैं। सल्टनास और रेजिन्स, ये क्या होते हैं, सल्टनास क्या होते हैं, मुनक्खा दाक होती है, और रेजिन्स क्या होते हैं, किशमिश होते हैं। फॉर एग्जांपल्स ये क्या होते हैं, सन ड्राइड ग्रेप्स होते हैं। ग्रेप्स जो अंगूर होते हैं उनको सन में ड्राई किया जाता है, तब ये क्या है, सल्टनास और रेजिन्स बनते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, डिहाइड्रेशन ही होती है। नेक्स्ट ये क्या है, नाउ डेज मैनी फूड आर ड्राइड इन हीटिंग किल्न्स, काफ़ी सारे क्या है, फूड जो है ड्राई किए जाते हैं, ड्राई करने के लिए हीट किए जाते हैं इन स्पेशल डिहाइड्रेटर में। वन ऑफ द लेटेस्ट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन इज एक्सेलरेटेड फ्रीजिंग ड्राइंग इन विच द फूड आर रैपिडली डिहाइड्रेटेड इन अ ब्लो फ्रीजिंग वैक्यूम। अब ये क्या है, लेटेस्ट मेथड है किसका, फूड को प्रिजर्व करने का। और इसमें क्या होते हैं, अगर ड्राइंग के लिए भी क्या होता है, फ्रीजिंग किया जाता है, इन विच द फूड आर रैपिडली डिहाइड्रेटेड, और क्या है, बिलो फ्रीजिंग वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, एक एयर टाइट का कंटेनर होता है, जैसे कि ये बिल्कुल ये एक बॉक्स है, इसके अंदर से कहीं से भी हवा पास नहीं हो सकती, कहीं से भी क्या है, हवा पास नहीं हो सकती। अगर हवा ही पास नहीं होगी, इसको वैसे ये बिल्कुल चारों तरफ से क्या होता है, बंद होता है, इसको हम वैक्यूम बोलते हैं। जो बिल्कुल ही बंद हो, जिसमें से हवा ना क्रॉस हो सकती है, ना तो अंदर आ सकती है और ना ही बाहर जा सकती है, इसको हम क्या बोलेंगे, वैक्यूम बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको क्या है, फ्रीजिंग के जरिए जो है फ्रीजिंग होता है, बिलो फ्रीजिंग में रखा जाता है, और इससे क्या होता है, फूड जो है बहुत जल्दी क्या है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है, क्योंकि ना तो मॉइस्चर आ सकता है अंदर और ना ही मॉइस्चर बाहर जा सकता है। आगे क्या है, क्योरिंग मेथड, क्योर करना। क्योरिंग मेथड सच एज एडिंग शुगर इन जैम्स एंड विनेगर्स इन पिकल्स। क्योरिंग मेथड में क्या होता है, ऐड किया जाता है शुगर, किसमें, जैम्स में। जैम्स आपको पता है, जैसे टमाटो का होता है जैम, और उसमें क्या है, उसको प्रिजर्व करने के लिए शुगर ऐड की जाती है, और पिकल्स अचार में क्या है, विनेगर डाला जाता है, ताकि वो लंबे समय तक चले, खराब ना हो। आगे के साल्टिंग एंड स्मोकिंग आर वाइडली यूज टू प्रिजर्व, और साल्टिंग किया जाता है और स्मोकिंग की जाती है, उसके अंदर आर वाइडली यूज टू प्रिजर्व, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रिजर्व करना, किसको, मीट को, फिश को, पिकल्स, जैम्स, जेलीज और वेजिटेबल्स को। ठीक है, इनमें क्या है, ऑलमोस्ट इनमें क्या होता है, देखो आपने कभी देखा होगा, अचार में क्या होता है, अचार बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा साल्टिंग होती है। किसी में स्मोकिंग की जाती है, जैसे कोई भी गैस छोड़ दी जाती है, ठीक है, उसकी वजह से क्या है, ये जल्दी ख़राब नहीं होते, इनको काफ़ी बहुत लार्ज स्केल पर यूज़ किए जाते हैं, ये साल्टिंग और स्मोकिंग। आगे है, दीज सब्सटेंसेस प्रिजर्व सम फूड स्टफ एंड ऑल्सो गिव फ्लेवर टू देम। ये फूड के स्टफ को भी प्रिजर्व करता है और इसको क्या है, फ्लेवर भी देता है। अब क्या है, साल्टिंग, अब ये फ्लेवर ही तो दे रहा है, और कुछ स्मोकिंग की जाती है, उसके अंदर ये क्या है, फ्लेवर भी देगा और उसको फूड का स्टफ भी देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज़ बॉइलिंग। इट इज़ यूज टू प्रिजर्व लिक्विड फूड आइटम। बॉयल करना, नाम से पता चल रहा है कि बॉयल हम किसी लिक्विड चीज़ को ही कर सकते हैं, और ये क्या होता है, इट इज़ यूज टू प्रिजर्व लिक्विड फूड आइटम्स। बॉइलिंग करना, बॉयल करना, ठीक है, ये क्या है, लिक्विड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक मिल्क और वाटर को प्रिजर्व करने के लिए और मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए। बॉइलिंग क्या है, क्या करता है, अगर किसी चीज़ को बॉयल करेंगे तो उससे क्या होएगा, बॉइलिंग किल्स एनी एग्जिस्टिंग माइक्रोब्स। जहाँ अगर वाटर या फिर मिल्क में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, प्रेजेंट है, अगर हम उसको बॉयल कर देंगे तो वो क्या है, ख़राब नहीं होगा, और जो काफ़ी सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर वो क्या है, किल्स हो जाएंगे, जिससे क्या है, वो प्रिजर्व हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ पॉस्चराइजेशन, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। पॉस्चर ये क्या है, पास्चर लुईस डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया कोज फूड टू डिके। फूड को बचाने के लिए
बैक्टीरिया से इसने लुई पास्चर, ये एक साइंटिस्ट है, फ्रेंच का साइंटिस्ट है, उसने क्या है जो इस मेथड की खोज की थी, इस मेथड को सर्च किया था। ही डेवलप्स ए मेथड फॉर प्रिजर्विंग फूड। उन्होंने कौन सा मेथड दिया था फूड को प्रिजर्व करने का, इसको हम बोलेंगे पैस्चुराइजेशन। ठीक है, आगे क्या है, दिस प्रोसेस इज मोस्ट कॉमनली अप्लाई टू मिल्क, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर अप्लाई होती है ये, मिल्क पे। ठीक है, मिल्क के लिए ज़्यादा अप्लाई होती है, मिल्क के लिए इन्होंने जो है इस मेथड को सर्च किया था। सबसे पहले इस प्रोसेस में क्या होगा, मिल्क इज़ हीटेड टू हाई टेम्परेचर ऑफ 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड के लिए मिल्क को हाई टेम्परेचर पर 72 डिग्री सेल्सियस पे क्या है हीट किया जाएगा। सबसे ज़्यादा तेज आँच मतलब हाई टेम्परेचर पे क्या है उसको हीट किया जाएगा। देन क्या किया जाएगा, उसको ठंडा किया जाएगा। एकदम से गर्म है, फिर वापस से -5 डिग्री टेम्परेचर पे उसको क्या है ठंडा किया जाएगा। फिर क्या होएगा, द हीट क्या करेगा, किल मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। अब हमने ये पढ़ा था कि बॉईल करने से क्या है काफ़ी सारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है किल हो जाएंगे। तो हीट से क्या होंगे, बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो क्या है किल हो जाएंगे। और फिर क्या है, अब हमने पहले गर्म किया था, गर्म करने से तो बैक्टीरिया मारे थे, फिर क्या है ठंडा किया था, किस पे, -5 डिग्री पे क्या है उसको ठंडा किया था। तो तब क्या हुआ था, बैक्टीरिया मर गए थे। अब क्या है, ठंडा करने पे क्या है, कूलिंग प्रिवेंट्स दोज लेफ्ट फ्रॉम मल्टीप्लाई क्विकली अगेन। अगर मैंने ठंडा किया है कि ताकि उसके अंदर और ज़्यादा जो है ऑर्गेनिजम्स जो है ग्रो ना कर पाए, इसलिए इसको ठंडा किया था। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि घर में अगर दूध आता है तो सबसे पहले उसको गर्म किया जाता है, थोड़ा सा ठंडा होते ही उसको क्या है फ्रिज में रखा जाता है, और जब तक उसको कब तक यूज़ करते हैं, जब तक वो ख़त्म ना हो जाए, उसको फ्रिज में ही रखते हैं। जितना यूज़ हुआ उसको निकाल लिया, और जितना यूज़ नहीं हुआ फिर उसको वापस फ्रिज में रख देते हैं। किसकी वजह से करते हैं, ताकि उसके अंदर गर्म करने से तो बैक्टीरिया मर चुके थे, अब उसको फ्रिज में क्यों रखते हैं, ताकि ऑलमोस्ट जो है जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरे थे, किल्स हुए थे, वो दोबारा से ग्रो ना कर पाए। ठीक है, अब इसके लुई पास्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये क्या है, लुई पास्चर वॉज एन आउटस्टैंडिंग फ्रेंच साइंटिस्ट। ये क्या है, फ्रेंच साइंटिस्ट है था। ही इज़ क्रेडिट विद बीइंग द फाउंडर ऑफ ए साइंस ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। साइंस के बैक्टीरियोलॉजी में बहुत बड़ा हाथ था इनका। मिलियन ऑफ पीपल हैव सेव्ड देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ हिज डिस्कवरीज। बहुत सारे पीपल्स ने इनकी लाइफ को सेव किया था बिकॉज ऑफ इनकी जितनी भी डिस्कवरी थी इनकी वजह से। पास्चर डिस्कवर्ड दैट जर्म्स शुड बी किल्ड बाय यूजिंग हीट और बाय केमिकल मीन्स। पोस्चर ने डिस्कवर किया था कि जो जर्म्स हैं वो क्या है किल्ड हो सकते हैं बाय यूजिंग हीट की वजह से या फिर केमिकल्स की वजह से, एंड सो स्टॉप्ड फ्रॉम स्प्रेडिंग, और उनको क्या है स्प्रेड करने से, फैलाने से रोका भी जा सकता है। पास्चर ने बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड किया था, किसके लिए, टू प्रिपेयर ए वैक्सीन अगेंस्ट हाइड्रोफोबिया मीन्स रेबीज हमने पढ़ा था कि किसी भी मैमल्स एनिमल्स के काटने पर रेबीज रोग होता है, उसके लिए। अब देखो रेबीज़ की वजह से क्या है इंसान में क्या आता है हाइड्रोफोबिया, और उस जो है डिजीज़ से बचने के लिए लुई पास्चर ने क्या है बहुत ज़्यादा मेहनत की है उसकी वैक्सीन लाने के लिए। ठीक है, तो हमने सेकंड लेसन जो है कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ध्यान से समझना इसको।